अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिक लेसन नंबर 3 देना मैंने, ठीक है। बेसिक लेसन 1 में हमने पढ़ा था कंप्यूटर का तारुफ पढ़ा था, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद सुपर कंप्यूटर पढ़ा था, ठीक है। बेसिक लेसन 2 है, इसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर के आलात के बारे में, इनपुट आउटपुट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड एलसीडी। उसके बाद लेसन है प्रिंटर के भी हमने सारा बताया था प्रिंटर की चीज़ों के बारे में, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। उसके बाद हमने टाइपिंग मास्टर के बारे में पढ़ा था, उसके लेसन्स हैं, ये आप दे सकते हैं, मेरी आईडी में सब मौजूद है चैनल में, ठीक है। आपने कोई भी देखना हो इधर से क्लिक करते हैं, मैं सब चीज़ों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो उधर जाके आप सब देख सकते हैं। फिर बाद में हमने पढ़ा था कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अलग अलग। आज बेसिक लेसन 3 है, इसमें हमने पढ़ना है कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की याददाश्त, कंप्यूटर की मालूमात और हदायत को जमा करने के लिए मेमोरी इस्तेमाल होती है। मेमोरी की गुंजाइश और कारकर्दगी मुख्तलिफ होती है। मेमोरी की गुंजाइश को मापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल होती है इसको आमतौर पर बाइट कहते हैं। बाइट कंप्यूटर की एक हरफ, एक स्पेस, एक नंबर या एक अलामत लिखने से कंप्यूटर एक बाइट जगह घेरता है। बाइट मेमोरी की को मापने की छोटी इकाई होती है। बिट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पल्स में काम करता है जो कि बाइनरी नंबर पर मुश्तमिल होता है और बाइनरी नंबर 0 और 1 हैं। 0 ऑफ को और 1 ऑन को जाहिर करता है। बाइनरी की ये मालूमात बिट कहलाती है। 8 बिट 1 बाइट पर मुश्तमिल होते हैं। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं, ठीक है। अब बिट है, बिट का है कोई प्रोग्राम जब हम खोलते हैं तो वो 1 बिट ऑन होता है ना, तो वो 1 बिट जगह घेरता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन कर लेती हूँ, नोटपैड ओपन हुआ, 1 बिट जगह इसने घेरी। अब मैं इसके ऊपर कुछ टाइप करती हूँ, मानो टाइप किया, ठीक है। 1 2 3 4 लफ्ज़ हैं। फाइल को जाके मैंने सेव कर दिया, सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ से लोकेशन दे ली और यहाँ से सेव कर लिया, ठीक है। फ़ाइल सेव हो गया। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। अब जिस जगह पे मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया है, मैं उस जगह पे जाके अपनी फ़ाइल के ऊपर राइट क्लिक करती हूँ माउस से, तो ये देखें इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसमें ये शो करवा रहा है साइज़ 4 बाइट, ठीक है। 4 बाइट क्योंकि मैंने इसमें MANO मानो लिखा था, हर एक लफ्ज़ एक जगह घेरता है, इसके लिए इसका 4 साइज़ है 4 बाइट। 4 बाइट पे मुश्तमिल है। अगर मैं इसको खोल के इसके अंदर रोड चेंजिंग कर लेती हूँ, स्पेस दे के मानो G लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 मानो स्पेस 5 6 7 8 हो गए। अब मैं इसको कर लेती हूँ सेव। अब मैंने इसको कट कर लिया, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करते हैं। ये देखें 8 बाइट जगह घेरी है। ये हमें साइज साथ साथ बताता रहता है। 1 बाइट छोटी इकाई होती है किसी चीज़ को मापने की, ठीक है। 8 बाइट इसने जगह घेर लिया। इसी तरह बिट होता है प्रोग्राम को खोलने के लिए, बाइट होता है जो हम उसमें काम करते हैं वो नापने के लिए, स्पेस हो या कोई लफ्ज़ वगैरह लिखे हो। 8 बिट होते हैं 1 बाइट के बराबर, ये टेबल शो करवाया गया, ठीक है। और 1000 बाइट होते हैं 1 KB के बराबर। 1000 KB होते हैं 1 MB के बराबर। 1000 MB होते हैं 1 GB के बराबर। 1000 GB 1 TB के बराबर। 1000 TB 1 हेक्साबाइट के बराबर। अब 1000 बाइट KB के बराबर होते हैं, ठीक है। चीज़ों की मुख्तलिफ होती है, मतलब साइज़ वगैरह दिए होते हैं। हम जाके कोई हम पिक्चर ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, इसके ऊपर या तो राइट क्लिक करें या तो वैसे ही हम किसी पिक्चर के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो इसकी ये सारी नीचे डिटेल शो हो रही होते हैं कि आइटम टाइप है JPG इमेज, ठीक है। और नीचे लास्ट पे इसका साइज़ शो करवाया गया है 6 KB का। या तो इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो ये देखें साइज़ बता रहा है 6 KB का, ठीक है। 6.245 बाइट ये इस चीज़ का साइज़ दिया गया है इन्होंने। इसके ऊपर अब कट कर देते हैं। अब ये मेरे पास कोई प्रोग्राम वगैरह की फ़ाइल है और ये टाइपिंग मास्टर, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करते हैं तो ये देखें इन्होंने साइज़ दिया हुआ है 7.85 MB। KB छोटा होता है, सबसे छोटा होता है बिट, उससे बड़ा होता है बाइट, उससे बड़ा होता है KB, उसके बाद आ जाता है MB, ठीक है। ये MB में साइज़ दिया हुआ है 7.82 MB की ये फ़ाइल है। उसके बाद अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं
प्रॉपर्टीज इसकी चेक करते हैं प्रोग्राम की। ये 368 MB की है, ठीक है। साइज आगे भी साइज़ दिया हुआ है इन्होंने, कितने बाइट इसमें इस्तेमाल हुए हैं ये वो। इसी तरह अगर हम अपना माई कंप्यूटर खोल लेते हैं, ठीक है, इसमें ये देखें ये डिवाइस मतलब डिस्क वगैरह दी हुई हैं, इनका उन्होंने साइज़ बताया हुआ है। इस डिस्क का साइज़ है 48.7 GB का, ठीक है। और इसमें जो स्पेस हमने कवर की है, जितनी चीज़ें की है बीच में 12.3 GB ने जगह अपनी घेरी है। उसके बाद ये डी ड्राइव को बता रहे हैं 48 इसकी भी है और 37.6 GB इसमें जगह कवर की गई है। इसी तरह ई ड्राइव है, इसकी भी यही है 51.3 GB की इसमें स्पेस है इसमें और 2.2 GB की स्पेस कवर की हुई है। इसी तरह देखें के बी 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है, 1000 बाइट होती है 1 KB के बराबर, 1000 KB 1 MB के बराबर, 1000 MB 1 GB के बराबर, 1000 GB 1 TB के बराबर, 1000 TB 1 हेक्साबाइट के बराबर। एंड नीचे आ रहे हैं हम, ये देखें बाज़ चीज़ों की कैपेसिटी बाइट में और बाज़ की बिट में नापते हैं। जैसे डाटा ट्रांसफ़र रेट को बिट में और डाटा स्टोरिंग रेट को बाइट में नापा जाता है। मसलन इंटरनेट स्पीड 2 MB पर सेकेंड, ठीक है, और हार्ड डिस्क कैपेसिटी को 80 GB में नापा जाता है। अब हम इंटरनेट वगैरह लगवाते हैं अपने घर, ठीक है, तो वो देते हैं मतलब 2 MB स्पीड चाहिए आपको, 4 MB स्पीड चाहिए, MB के हिसाब से स्पीड आ रही होती है। तो इसलिए इंटरनेट के जो भी हम मतलब लगाते हैं कनेक्शन, उसकी MB में स्पीड नापी जाती है। और हम हार्ड डिस्क अगर लेने जाते हैं शॉप से, तो वो हम कहते हैं कि 80 GB की चाहिए। जैसे मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल का, वैसे ही हार्ड डिस्क होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आगे आपको अलग अलग मैं सब ट्यूटोरियल्स भी बनाऊँगी और वैसे भी बताऊँगी, ठीक है। GB वगैरह के बारे में बताया जाता है, तो वो सब GB मतलब 80 GB और 160 GB, इसी तरह और भी मतलब डिवाइसेस के अलग अलग होती है मेमोरी, उस हिसाब से उसको नापा जाता है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बिट और बाइट कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताऊँगी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है, ठीक है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो मज़ीद वीडियोस भी देख सकें, और इन सब वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो उधर से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको लेसन में कुछ भी समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।